हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ एडवेंट ऑफ साइबर 2024 और आज हम लोग डे 14 का टास्क सॉल्व करने वाले हैं। तो डे 14 का टास्क हमारा सर्टिफिकेट मिसमैनेजमेंट पे है। सर्टिफिकेट्स क्या होती है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सीए सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सीए सर्टिफिकेट्स हम लोग जानेंगे क्या होती है एग्जैक्टली, प्राइवेट की, पब्लिक की, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे और उसका मिसमैनेजमेंट से क्या हो सकता है वो भी हम लोग देखेंगे आज। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है। It's quiet morning in the town of Wearville, a wholesome town where cheer and teach come together. McSkitty is charged to protect the gift scheduler. This service helps you to schedule all the presents to be delivered in Wearville. She assigned lists to the case to make sure the site is secured for G-Day gift day. Okay. In the meantime, Mayor Malware works tirelessly, hoping to not only ruin Christmas but redirecting presents to the wrong address, but also to ensure that Lich is blamed for the attack. After all, Lich's warning about the same vulnerabilities Mayor Malware is exploiting to make the hacker an interesting scapegoat. Okay. यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ग्लिच ने जो भी गिफ्ट्स, बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि मैक्सकिडी ने इस चार्ज टू प्रोटेक्ट द गिफ्ट शेड्यूलर। तो यहाँ पे हो रहा है कि मैक्सकिडी को एक गिफ्ट शेड्यूलर को प्रोटेक्ट करने को दिया गया है। तो ये गिफ्ट शेड्यूलर कर क्या रहा है, ये गिफ्ट को डिलीवर करता है बेसिकली टू द करेक्ट एड्रेस। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, मेयर मैलवेयर ने कुछ ऐसा कर दिया है वल्नरेबिलिटीज़ के थ्रू, जिससे जो भी ब्लेम है वो ग्लिच पे जाए कि गिफ्ट्स गलत एड्रेसेस पे जा रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इन टूडेज टास्क यू विल लर्न अबाउट सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट। हम लोग सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट के बारे में देखेंगे। मैन इन द मिडल अटैक्स क्या होती हैं, मैन इन द मिडल अटैक्स इसके बारे में भी जानेंगे। एंड बर्डस्विट प्रॉक्सी को जानेंगे कि इंटरसेप्ट कैसे करते हैं ट्रैफिक को। तो आई थिंक कि हम लोग तीसरी या चौथी बार इस इवेंट में यूज़ कर रहे हैं बर्डस्विट को, तो इसके बारे में पता हो ही गया होगा सबको। सर्टिफाइड टू स्ले। ओके, we hear about certificates and their uses, but let's start dissecting what a certificate is. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ तीन चीज़ें हैं, पब्लिक की, प्राइवेट की, मेटा डेटा। हमने क्या किया है, सर्टिफिकेट को लिया है एंड इसे तीन पार्ट में तोड़ दिया है। तो सर्टिफिकेट क्या होती है, पहली होती है हमारे पब्लिक की, उसका पहला पार्ट होता है। तो पब्लिक की क्या होती है, एट इट्स कोर अ सर्टिफिकेट कंटेन्स अ पब्लिक की, पार्ट ऑफ अ पेयर ऑफ क्रिप्टोग्राफिक की, अ पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की। A public key is more available to anyone and is used to encrypt data. तो पब्लिक की का काम क्या है, पब्लिक की बेसिकली जैसे इसके नाम से तुम लोग को पता चल रहा होगा कि इट इज़ फ्री टू पब्लिक। अगर तुम्हारे पास दो चाबी है तो दो चाबी कैसे होगी, एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की। अगर तुम्हें कोई डेटा कहीं पे भेजना है तो फिर तुम पब्लिक की का यूज़ करके उसको इनक्रिप्ट कर सकते हो। मतलब अगर कोई डेटा है ABC तो उसको इनक्रिप्ट करके तुम कुछ ऐसा बना सकते हो जो रीडेबल नहीं होगा ह्यूमंस के लिए, बट तुम उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे। तो पब्लिक की क्या कर सकता है, चीज़ों को सिर्फ इनक्रिप्ट कर सकती है। और अगर ये सिर्फ चीज़ को इनक्रिप्ट कर सकती है, यानी कि ये कोई चीज़, कोई सिक्योर डेटा को डिक्रिप्ट कर नहीं पाएगा। और जब कोई सिक्योर डेटा को डिक्रिप्ट कर नहीं पाएगा तो एक तरह से तुम इसको किसी को भी दे सकते हो कि हाँ तुम अब हमको डेटा भेजना तो इसे इनक्रिप्ट करके भेजना, तो फिर वो मैं अपने प्राइवेट की से उसे डिक्रिप्ट कर लूँगा, इसलिए इसको पब्लिक की बोलते हैं। अब प्राइवेट की क्या होती है, प्राइवेट की रिमेन सीक्रेट एंड इज़ यूज बाय वेबसाइट और सर्वर टू डिक्रिप्ट डेटा। तो जैसा मैंने बोला कि प्राइवेट की हमारे डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो जिसके पास प्राइवेट की होगी वो तुम्हारे नेटवर्क के ट्रैफिक को डिक्रिप्ट कर पाएगा, जिसके पास पब्लिक की होगी वो इनक्रिप्ट करेगा, जिसके पास प्राइवेट की होगी वो डिक्रिप्ट करेगा। Metadata. Metadata क्या होता है, along with the key it includes metadata that provides additional information about the certificate holder, the website and the certificate. You usually find information about certificate authority, subject information about the website, like for example www.meow.thm, कोई भी example यहाँ ले लिया है। Uniquely identified number, validity period, signature and hashing algorithm. ओके, तो यहाँ सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सब्जेक्ट, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो इस मैं एक काम करता हूँ, इसको दिखा देता हूँ कि सर्टिफिकेट होती कैसी है एक्चुअली। मैं यहाँ ट्राई हैक मी के सर्टिफिकेट को देखने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सर्टिफिकेट इज़ वैलिड लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसकी सर्टिफिकेट कैसे दिखती है। यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक पब्लिक की मेंशन है,
यहाँ पे एक सर्टिफिकेट का यहाँ पे कोई कोड वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि इशू टू किसको इशू किया गया है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को, जैसा कि वहाँ लिखा हुआ था कि कौन से वेबसाइट को दिया गया है, तो यहाँ किसको दिया गया है, ये tryhackme.com को दिया गया है। इशूड बाय, किससे इशू किया हुआ है, हु इज़ द CA सर्टिफिकेट अथॉरिटी, कि कौन है यहाँ का, तो देखेंगे तो ये है गूगल ट्रस्ट सर्विसेज, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, ये इन्होंने इशू करवाया है। और किसको इशू किया है, tryhackme.com को। यहाँ पे देख सकते हो सर्टिफिकेट सिग्नेचर एल्गोरिदम। सर्टिफिकेट सिग्नेचर एल्गोरिदम क्या है, X960, मतलब यहाँ पे देख सकते हो SHA 256, यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम दी हुई है जिसके थ्रू ये CA सर्टिफिकेट इनक्रिप्ट की गई है। और भी यहाँ पे देख सकते हो वैलिडिटी है, पब्लिक की इंफॉर्मेशन है, उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। ये सारी क्या होती है, ये हमारे सर्टिफिकेट की फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। ठीक है, वापस आते हैं। तो यहाँ देख सकते हो कि वही मेटा डेटा में जो मैं तुम लोग को दिखाया वो सारा इन्फॉर्मेशन होता है हमारे सर्टिफिकेट में। साइन हेयर, ट्रस्ट मी। ओके, सो व्हाट इज सर्टिफिकेट अथॉरिटी, CA। आखिर ये CA है क्या, तो CA इज़ अ ट्रस्टेड एंटिटी दैट इशूज सर्टिफिकेट्स। CA क्या करती है, अपनी सर्टिफिकेट को इशू कराती है। अगर किसी वेबसाइट है, लाइक तुमने अपने कोई वेबसाइट बनाया example.com, तो तुम देखोगे कि इनिशियली वो HTTP पे चलती है। अगर तुम्हें HTTPS चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें SSL सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, और SSL सर्टिफिकेट तुम्हारा CA प्रोवाइड करवाता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। बिना उसके तुम अपने वेबसाइट को सिक्योर प्रोटोकॉल पे नहीं चला पाओगे, क्योंकि CA तुमको सर्टिफिकेट इसलिए देता है ताकि वो सारे जो भी तुम्हारा ट्रैफिक जा रहा है वो इंश्योर हो सके कि एक लेजिटिमेट सर्वर से ही उसका रिस्पॉन्स आ जा रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल साइन, लेट्स इनक्रिप्ट एंड DigiCert, ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ जो हमारी सर्टिफिकेट्स को प्रोवाइड कराती है। द ब्राउजर ट्रस्ट्स these entities and performs a series of check to ensure it is a trusted CA। अब ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र इन पर्टिकुलर एंटिटीज़ पे ट्रस्ट करके कुछ सीरीज ऑफ चेक्स चलाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि हाँ एक ट्रस्टेड CA से ही आ रहा है सारे रिक्वेस्ट। हेयर्स अ ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट हैपन्स विद अ सर्टिफिकेट। यहाँ जो ट्रस्टेड एंटिटीज़ हैं जैसे लेट्स इनक्रिप्ट, ग्लोबल साइन, DigiCert, ये लोग स्पेशल कंपनीज हैं जिन पे ऑलरेडी ये लोग ट्रस्टेड मार्क किए हुए हैं। तो अगर किसी वेबसाइट ने अगर इनसे सर्टिफिकेट इशू कराया होगा तो फिर वो उनके सर्वर पे जाके बोलता है कि हाँ मेरे पास ये सर्टिफिकेट आई है, कि ये देखो जैसे मैं तुम्हें वहाँ पे दिखाया कि मेरे ब्राउज़र के पास एक सर्टिफिकेट आया था, मैंने तुम्हें उसका इन्फॉर्मेशन दिखाया। तो मेरा ब्राउज़र ने क्या किया होगा, जैसे उसको सर्टिफिकेट मिला होगा उसने CA के पास वो सर्टिफिकेट को सेंड किया होगा, बोला होगा कि हाँ देखो मेरे पास ये सर्टिफिकेट आया है, तुम इसको लो और चेक करो कि क्या ये सर्टिफिकेट तुमने ही दिया है कि नहीं दिया है। तो वो क्या करेगा, वहाँ पे चेक करेगा और फिर वहाँ पे चेक करके वो CA बोलेगा कि हाँ ठीक है ये सर्टिफिकेट मैंने ही दिया है, तुम इस पर ट्रस्ट कर सकते हो और तुम इस वेबसाइट को SSL पे चला दो। तो इस तरह से तुम्हारा नेटवर्क सिक्योर रहता है। अगर ये CA सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो बीच में कोई अटैकर आके प्रिटेंड कर सकता है कि तुम जो वेबसाइट के रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं वो एक लेजिटिमेट सर्वर से आ रहे हैं, बट वो हैकर के थ्रू आते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ओके, तो हमने ये देख लिया कि CA क्या होती है, एक ट्रस्टेड एंटिटी होती है। यहाँ इसके एग्जांपल्स वगैरह भी हमने देख लिया। ओके, तो यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, हेयर्स अ ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट हैपेंस विद द सर्टिफिकेट। अब इस सर्टिफिकेट के साथ क्या होता है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट थिंग क्या होती है, हैंडशेक। योर ब्राउजर रिक्वेस्ट अ सिक्योर कनेक्शन एंड वेबसाइट रिस्पॉन्स बाय सेंडिंग अ सर्टिफिकेट, बट इन दिस केस इट ओनली रिक्वायर्स द पब्लिक की एंड अ मेटा डेटा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि
ओके, तो फर्स्ट स्टेप होती है हमारी हैंडशेक। हैंडशेक में क्या होती है हम लोग देखते हैं। योर ब्राउजर रिक्वेस्ट अ सिक्योर कनेक्शन एंड द वेबसाइट रिस्पॉन्स बाय सेंडिंग अ सर्टिफिकेट, बट इन दिस केस इट ओनली रिक्वायर्स द पब्लिक की एंड द मेटा डेटा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, ब्राउज़र ने एक सिक्योर कनेक्शन का रिक्वेस्ट किया और उसे एक सर्टिफिकेट आया। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेट उसे आया तो फिर वहाँ पे वो क्या देखेगा, उस सर्टिफिकेट में दो चीज़ों को देखेगा, पब्लिक की एंड मेटा डेटा को। ओके, नेक्स्ट थिंग देखते हैं, verification. Your browser checks the certificate for its validity by checking if it was issued by the trusted CA, if the certificate hasn't expired or been tampered with, and the CA is trusted, and the browser gives the green light. Then there are different types of checks you can do. Check them like यहाँ पे एक लिंक दी हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ब्राउज़र को जैसे ही सर्टिफिकेट मिलती है वो क्या करता है, वो उसको चेक करता है उसकी वैलिडिटी कि क्या ये ट्रस्टेड CA से आया है या नहीं। क्या कहीं ऐसा नहीं किसी ने ऐसे ही कोई सर्टिफिकेट बना के मुझे भेज दिया, कोई भी नकली टाइप, और फिर वो सर्टिफिकेट पे मैं SSL चला दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या करेगा, वो पहले वेरीफाई करेगा CA के वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, कुछ एल्गोरिदम्स रन करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, जो पब्लिक की वगैरह है उसको डिकोड करेगा, वगैरह चीज़ें करेगा। उसके बाद ही उसको रीडायरेक्ट करेगा तुम्हारे SSL ट्रैफिक पे। अदरवाइज वो सीधा बोल देगा कि इनवैलिड सर्टिफिकेट है और आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ चेक्स दिए हुए हैं, हम लोग इन चेक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो लाइक काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है इधर, तो तुम लोग को अगर ये पढ़ना हो तो पढ़ लेना। लाइक मैं इसको अभी कवर नहीं करूँगा। की एक्सचेंज, अब क्या होगी, हमारी की एक्सचेंज पार्ट है। द ब्राउजर यूजेस द पब्लिक की टू इनक्रिप्ट अ सेशन की विच इनक्रिप्ट्स ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्राउजर एंड द वेबसाइट। अब यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी की एक्सचेंज हो रही है। की एक्सचेंज किस लिए हो रही है, ये की एक्सचेंज होती है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे तुम्हारा होस्टेड है वहाँ पे, और एक तुम्हारा क्लाइंट साइड पे, इन दोनों का की एक्सचेंज होता है। इसका प्रोसेस अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो ये कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले लेट से तुमने एक वेबसाइट खोली google.com, तो तुम्हारा ब्राउज़र जो है वो दो की जनरेट करता है अपने एंड से। वो होती है एक पब्लिक की और दूसरी होती है प्राइवेट की। दोनों का काम मैंने तुम्हें बता दिया है, पब्लिक की से डेटा इनक्रिप्ट होती है, प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होती है। अब दूसरी तरफ तुम्हारा जो वेबसाइट है उसके पास भी खुद की अपनी एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। तो तुम्हारे वेबसाइट सर्वर में भी अब दो की है, तुम्हारे ब्राउज़र में भी अब दो की है। अब ये तुम्हारा ब्राउज़र और वो सर्वर तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे जब दोनों के पास एक दूसरे की प्राइवेट की हो। लाइक अगर तुम्हारे ब्राउज़र ने कुछ इनक्रिप्ट करके भेजा अपने पब्लिक की से, तो तुम्हारा वो वेबसाइट सर्वर कभी नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि उसके पास प्राइवेट की नहीं है। और अगर उस वेबसाइट का प्राइवेट की तुम्हारे पास नहीं हुआ उस मोमेंट पे, तो उस वेबसाइट ने जो भी इनक्रिप्ट करके भेजा है वो चीज़ अब तुम्हारे पास नहीं होगी। तो फिर यहाँ पे क्या होती है, की एक्सचेंज होती है। तुम्हें एक दूसरे का की वहाँ पे एक्सचेंज करना होता है ताकि वो दोनों आपस में सारे डेटा को पढ़ पाए। अब बात यह है कि ये की एक्सचेंज ही मेन फैक्टर है जहाँ पे मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है। वहाँ पे क्या होता है कि लेट से तुमने की एक्सचेंज कर रहे थे, क्या करोगे, अभी तक तुम्हारा डेटा कुछ इनक्रिप्ट हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पास एक दूसरे की कीज़ है नहीं, तुम डेटा इनक्रिप्ट करके भेज ही नहीं सकते, तो तुम्हें अनइनक्रिप्टेड डेटा टाइप भेजना पड़ेगा अभी के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि तुम बिना इनक्रिप्ट किए प्लेन टेक्स्ट में अपना प्राइवेट की भेज रहे हो, कहाँ पे, ब्राउज़र से सर्वर पे। लेकिन बीच ही में क्या हुआ, किसी अटैकर ने उसको पकड़ लिया। लाइक मैं बर्ड स्विच से मैंने तुम्हें दिखाया था कैसे हम लोग नेटवर्क को कैप्चर कर लेते हैं, तो वैसे ही मान लो किसी ने बर्ड स्विच का यूज़ किया और तुम्हारे बीच में उस की को पकड़ के अपने पास कॉपी करके रख लिया। अब फिर उसके बाद सर्वर ने भी एक की भेजा होगा और उस की को भी रख लिया। अब क्या हुआ, अब तुम दोनों का की एक्सचेंज हो चुका है, मगर उस अटैकर के पास भी अब दोनों की कॉपी है। तो अब तुम जो चीज़ सर्वर पे भेज रहे हो और सर्वर जो ब्राउज़र पे भेज रहा है, दोनों चीज़ें अब वो अटैकर डिक्रिप्ट करके पढ़ पाएगा। यानी तुम लोग को लग रहा होगा कि ठीक है वो
तुम्हारा चीज़ नेट सर्वर पे जा रहा है, सर्वर का चीज़ तुम्हारे पास आ रहा है, वो तुम लोग को लग रहा होगा कि सब कुछ सिक्योरली हो रहा है, मगर बीच में वो अटैकर सब कुछ इनक्रिप्ट करके, मतलब जो इनक्रिप्टेड चीज़ है उसको डिक्रिप्ट करके पढ़ भी रहा होगा। तो ये होती है मैन इन द मिडल अटैक। अब ये डिक्रिप्शन, चौथा फेज क्या है? डिक्रिप्शन। दी वेबसाइट सर्वर यूजेज इट्स प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट द सेशन की विच इज सिमेट्रिक नाउ दैट बोथ द ब्राउजर एंड द वेबसाइट शेयर द सीक्रेट की वी हैव स्टैब्लिश्ड अ सिक्योर कनेक्शन एंड इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रिप्शन। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा वेबसाइट है सर्वर अपने प्राइवेट की से सेशन की को डिक्रिप्ट करता है और सिमेट्रिक टाइप होता है। सिमेट्रिक मतलब दो टाइप की कीज़ होती है, एक एसिमेट्रिक की और एक होती है सिमेट्रिक की। एसिमेट्रिक की क्या होती है? पब्लिक की एंड प्राइवेट की। वो दो टाइप की होती है, एक से इनक्रिप्ट होता है दूसरे से डिक्रिप्ट होता है। मगर सिमेट्रिक की दोनों काम कर सकता है। सिमेट्रिक की अगर तुम जनरेट करते हो दो, तो वो इनक्रिप्ट भी कर सकता है, डिक्रिप्ट भी कर सकता है। ये डिफरेंस होती है एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक की में। अब जब दोनों ब्राउज़र और वेबसाइट के पास ये शेयर सीक्रेट की, ओके ना, बोथ ब्राउज़र एंड वेबसाइट शेयर सीक्रेट की वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ सिक्योर कनेक्शन एंड एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन। अब जो जैसे ही वो एक्सचेंज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमारा सिक्योर कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है और हम लोग एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है अगर कोई अटैकर बीच में ना आए तो। Ever wonder what makes HTTPS be secure? Thanks to certificates, we can now have authentication, encryption and data integrity. तो ये सर्टिफिकेट्स की वजह से ही हमारे पास ये सिक्योर ये जुड़ जाता है। HTTP में जो लास्ट का S होता है वो सिक्योर के लिए स्टैंड करता है। सेल्फ साइन सर्टिफिकेट वर्सेस ट्रस्टेड CS सर्टिफिकेट। ओके, अब यहाँ पे दो टाइप के सर्टिफिकेट्स के बारे में बता रहा है। एक है सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट एंड सेकंड इज ट्रस्टेड CS सर्टिफिकेट। ट्रस्टेड CS सर्टिफिकेट के बारे में तुम लोगों ने देखा, लाइक लेट्स इनक्रिप्ट वगैरह से हम लोग अगर सर्टिफिकेट लेते हैं तो ट्रस्टेड CS सर्टिफिकेट होती है। पर एक दूसरी टाइप की भी सर्टिफिकेट होती है। लेट्स से तुम लोग को लेट्स कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो और डेवलपमेंट में वहाँ तुमको चाहिए होता है कि SSL तुमको ज़रूरत है, तो तुम लोग सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हो उस केस में। लाइक लोकल होस्ट वगैरह पे अगर तुम लोग चला रहे हो और तुम लोग को SSL चाहिए उस केस में, तो तुम लोग इस सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट का यूज़ करते हो। सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट कोई भी जनरेट कर सकता है ईजिली। अपने टर्मिनल का यूज़ करो या फिर CMD का यूज़ करो, वहाँ पे जाके तुम एक सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ सर्टिफिकेट विद अ CA इज़ लॉन्ग। तो CA से एक सर्टिफिकेट लेने का प्रोसेस बहुत लॉन्ग होता है। यू क्रिएट द सर्टिफिकेट एंड सेंड इट टू अ CA to sign it for you. If you don't have tools and automation in place, this process can take weeks. तो यहाँ पे जैसा कि बता रहा है कि अगर मेरे पास प्रॉपर टूल एंड ऑटोमेशन नहीं है तो ये प्रोसेस हफ्तों ले सकता है, लाइक CA सर्टिफिकेट लेने में। सेल्फ साइन सर्टिफिकेट आर साइन बाय एंटिटी यूजुअली द सेम वन दैट ऑथेंटिकेट्स। सेल्फ साइन सर्टिफिकेट क्या है? एक एंटिटी है जो बेसिकली जो इसको यूज़ कर रहा है वो उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर विल ओन्स द गिफ्ट शेड्यूलर साइट एंड इफ दे क्रिएट अ सर्टिफिकेट एंड साइन इट विथ वेयर विल एज अ CA, दैट बिकम्स अ सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेयर विल ओन करता है एक साइट को जिसका नाम क्या है? गिफ्ट शेड्यूलर, और अब उसने एक सर्टिफिकेट क्रिएट किया और उसने वेयर विल को एज अ CA बता दिया। लाइक मैंने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के लिए एक सर्टिफिकेट क्रिएट किया example.com के लिए, एंड example.com पे मैंने उस सर्टिफिकेट को लगा दिया, बोल दिया कि CA कौन है? CA मैं हूँ। तो फिर वो क्या हो गई? एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट हो गई। मैंने खुद के ही वेबसाइट के लिए खुद एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया। Browsers generally do not trust self-signed certificate because there is no third-party verification. Browser generally self-signed certificate को उतना ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट्स वगैरह नहीं होती, जैसे लेट्स इनक्रिप्ट वगैरह, CA वगैरह नहीं होता है यहाँ पे। तो द ब्राउजर हैज़ नो वे ऑफ नोइंग इफ द सर्टिफिकेट इज ऑथेंटिक और इट्स बीइंग यूज्ड फॉर मैलिशियस पर्पस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बता रहा है कि सर्टिफिकेट को वो ऑथेंटिक है या फिर मलिशियस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो नहीं पता चल पाता। यहाँ पे एक मलिशियस पर्पस क्या है? वो है मैन इन द मिडल अटैक।
Trusted CS certificate. Trusted CS certificate, on the other hand, are verified by CA, which acts as a trusted third party to confirm the website's integrity. दूसरी तरफ जो ट्रस्टेड CA सर्टिफिकेट होते हैं वो CA से डायरेक्ट वेरीफाइड होते हैं और उस पर ब्राउज़र इजीली ट्रस्ट कर सकता है. CA issued certificate sometimes takes a long time. If you want to test a development environment, it can make sense of use self-signed certificate. Ideally, it is an internal air-gapped environment with no connection to the public internet. Otherwise, it defeats the purpose of the certificate. The entire system of secure communication relies on the fact that both parties, the browser and server, can trust the data being exchanged, that no one in the middle can intercept or modify it without detection. तो जैसा मैंने बताया, CA सर्टिफिकेट जनरली लंबा टाइम ले सकता है और अगर तुम्हें मान लो कोई डेवलपमेंट टेस्ट करना है, तुम एक वेबसाइट बना रहे हो, तुम्हें तुरंत उसको टेस्ट करना है तो और उस पर SSL का ज़रूरत है, तो तुम लोग सीधा एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करके उसको यूज़ कर सकते हो. जनरली जो ऐसे चीज़ें होती है लाइक लोकल होस्ट वगैरह पे हम लोग करते हैं तो वहाँ पे ये पब्लिक इंटरनेट वगैरह से कोई कनेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है. तो अब हम लोग आगे देखते हैं कनेक्टिंग टू द मशीन. ओके, अब हमें अपना एक मशीन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं. देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है आज. तो टू reproduce mere malwares attack, click the start machine button below to deploy our target's VM that has the GIF scheduler server running. ओके, तो यहाँ पे हमने जो अभी सर्वर स्टार्ट किया है वो बेसिकली गिफ शेड्यूलर की है, तो इसके थ्रू हम लोग उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे. Then click on the Start Attack Box button at the top of the page to start the machine from which we, along with mere malware, will attack the website. The attack box will start in split view. If it is not visible, use the blue Show Split View button at the top of the page. Okay, तो यहाँ पे बोला है कि split view भी है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं. ओके, यहाँ पे लग नहीं रही है, लाइक split view इस पे नहीं दी हुई है. यहाँ पे लिखा भी होगा या देयर इज नो स्प्लिट स्क्रीन. हाउ मेयर मैलवेयर डिस्रप्ट्स G-Day. G-Day क्या है? गिफ्ट डे. They are less than 2 weeks until gift day and mere malware has the planning its disruption ever since Glitch raised the self-signed certificate vulnerability to MixKitty during a security briefing the other day. ओके, तो मेयर मैलवेयर एक प्लान कर रहा था सेल्फ साइन सर्टिफिकेट को यूज़ करके कुछ करने का, पर ग्लिच ने ये चीज़ पता लगाया कि सेल्फ साइन सर्टिफिकेट को लेके एक वल्नरेबिलिटी है और MixKitty को इस चीज़ को लेके वो उसने बताया था. His plan is near perfect. He will hack into the gift scheduler and mess with the delivery schedule. No one will receive gift destined for them. G-Day will be ruined. ओके, तो मेयर मैलवेयर का प्लान एकदम परफेक्ट था. कैसे? वो क्या करेगा, सबसे पहले गिफ्ट शेड्यूलर में हैक करेगा सर्टिफिकेट वल्नरेबिलिटी को यूज़ करके. फिर उसके बाद वो हर एक डिलीवरी शेड्यूल के साथ मैसअप करेगा. लाइक जो गिफ्ट जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं जाएगा, वो कहीं और जाएगा, या तो लेट हो जाएगा नहीं तो कहीं गलत एड्रेस पे जाएगा. तो कोई भी गिफ्ट कहीं भी नहीं पहुँच पाएगा सही टाइम पे और सही जगह पे, और गिफ्ट डे पूरी तरह से रूल हो जाएगा. Preparation. First thing first, the glitch spoke about a self-signed certificate, but mere malware can't believe that the townspeople usually so security savvy. It's maddening to him how easily disregard such a critical vulnerability. Is it a trap set up by the glitch and MixKitty to catch them red-handed? He definitely needs to check for himself. Okay. तो यहाँ पे क्या हुआ कि ग्लिच स्पोक अबाउट अ सेल्फ साइन सर्टिफिकेट. ओके, वुड इजली डिसरिगार्ड एज अ क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ग्लिच ने इस चीज़ को क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी नहीं बताया. लाइक अब मेयर मैलवेयर को यकीन नहीं हो रहा था कि जो वेयरविल के लोग हैं जो इतने सिक्योरिटी से भी हैं वो इस टाइप के वल्नरेबिलिटी को लेके उसको क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी नहीं बता रहे हैं.
तो अब इस चीज़ को लेके उसको शक हुआ मेयर मैलवेयर को कि कहीं ग्लिच एंड मैक्सकेडी कोई ट्रैप तो नहीं लगा रहे उनके लिए, लाइक मेयर मैलवेयर को रेड हैंडेड पकड़ने का ये कोई प्लान तो नहीं है, उसे चीज़ चेक करनी पड़ेगी। बिफोर दैट दो ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर दैट हिज ट्रैक्स आर वेल कवर्ड टू प्रिवेंट एनी DNS लॉक्स फ्रॉम अलर्टिंग हिज एनिमीज। ही विल रिजॉल्व किस शेड्यूलर्स FQDN लोकली ऑन हिज मशीन। ओके, तो वो क्या कर रहा है कि वो सबसे पहले अपने सारे ट्रैक्स को वेल कवर्ड कर रहा है, यानी कि ये कंफर्म कर रहा है कि वो जो भी कुछ करने वाला है इसका कोई ट्रैक पीछे ना रह जाए, लाइक उसका कोई प्रूफ वगैरह कि उसने ये सब किया था वो कहीं रह न जाए। तो उसके लिए वो क्या करेगा, टू प्रिवेंट एनी DNS लॉक्स फ्रॉम अलर्टिंग हिज एनिमीज। तो वो क्या करेगा, ओके, तो DNS लॉक्स वगैरह का यहाँ बात हुआ है। इफ़ ही विल रिजॉल्व द गिफ्ट शेड्यूलर्स FQDN का मुझे आइडिया नहीं, एक बार से देख लेते हैं। FQDN क्या होती है? अ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम is a complete domain name that specifies the exact location of a network resource on the internet. Okay, it is also known as the absolute domain name. तो FQDN के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, तो FQDN हमारी ये पूरी की, ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ FQDN। ओके, बेसिकली हमारे डोमेन नेम, FQDN मीन्स डोमेन नेम। किधर थे हम लोग? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, DNS लॉक्स या DNS लॉक्स क्या होती है? तो DNS लॉक्स के लिए पहले जानते हैं कि DNS होता क्या है। DNS होती है हमारी डोमेन नेम सर्विस। अब ये डोमेन नेम सर्विस क्या करती है कि जैसे हम लोग मानते हैं google.com को हमें विजिट करना है, तो google.com जो है वो किसी को नहीं पता है कि google.com क्या होता है। तुम्हारे लैपटॉप को नहीं पता कि google.com क्या है, तुम्हारे ब्राउज़र को नहीं पता है। वो सिर्फ एक नाम है जो एक वेबसाइट को बिलोंग करती है, पर ब्राउज़र उसको उसके नाम से एक्सेस नहीं कर सकता। उसको किससे एक्सेस करता है? IP एड्रेस से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने लैपटॉप में CMD ओपन करता हूँ एंड CMD ओपन करके अब मैं यहाँ पे डालता हूँ पिंग google.com, तो यहाँ देख सकते हो एक IP एड्रेस आ रही है। ये IP एड्रेस है जिससे ब्राउज़र google.com को एक्सेस करता है। ये IP एड्रेस वो कहाँ से ले रहा है? DNS से ले रहा है, और DNS उसको वो IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। हमारा ब्राउज़र क्या करेगा, google.com को लेगा और एक DNS सर्वर पे सेंड करेगा। DNS सर्वर उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस को ला के देगा। देन ब्राउज़र उस IP एड्रेस को एक्सेस करके google.com को खोलेगा। अगर मैं इस IP एड्रेस को ब्राउज़र पे डालूँ तो ये डायरेक्ट ही google.com को ओपन कर देगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डालूँ, देखो google.com ओपन हो गई। और अगर मैं google.com को ओपन करूँ तो यहाँ भी ओपन हो रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट थिंग में क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग google.com को नाम से खोल रहे हैं तो यहाँ ब्राउज़र DNS पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है IP का, तो यहाँ से क्या हो रहा है, DNS लॉग जनरेट होगी इसकी। पर जब मैं इसे डायरेक्ट IP एड्रेस की मदद से खोल रहा हूँ तो यहाँ पे ये सीधा IP एड्रेस से खुली, DNS पे इसे कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ DNS लॉग जनरेट नहीं हुई। ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ इस लाइन में इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। टू अचीव दिस, लेट्स ऐड द फॉलोइंग लाइन टू द etc hosts file on the attack box, this IP address and giftscheduler.com टू अचीव। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, etc hosts file में, ओके, ये चीज़ हमने पहले भी किया हुआ है कि अगर हमें किसी हमें एक सिस्टम को बताना है कि ये नाम इस IP एड्रेस से बिलोंग करता है, तो हमें उसके etc hosts फाइल में उस चीज़ को यहाँ पे पहले IP और उसके बगल में उसका नाम लिख देना पड़ता है। इससे क्या होता है कि लोकली एक DNS टाइप बन जाती है, यानी अब जब भी तुम giftscheduler.thm डालोगे तो अंदर ही अंदर एक DNS रिजॉल्वर की तरह तुम्हारा ये नाम इस IP के साथ एक्सचेंज हो जाता है, और ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा। जब भी तुम ये डालोगे तो वो इसके बराबर ट्रीट किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले अपने VM को ओपन कर लेता हूँ और प्लस में अपना VPN भी ऑन कर लेता हूँ।
ओके, VPN ऑन है ऑलरेडी। इस पे हम लोग लॉगिन करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, etc hosts/etc पे मैं जाऊँगा और इसके अंदर एक फ़ाइल होती है होस्ट्स करके। मैं काम करता हूँ, सीधा इसको ओपन कर रहा हूँ। मैं यूज़ करूँगा नैनो होस्ट्स। नैनो एक फाइल एडिटर होती है, जिसको नहीं पता। यहाँ पे हम लोग, मैं अभी कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ और वो यहाँ हो जाएगी। देख सकते हो यहाँ पे पहले IP, देन उसके बाद एक नाम लिखा हुआ है IP, एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पे IPv6 है, एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये IP एड्रेस को इस नाम से मैप कर दो, यानी जब भी वो नाम डालोगे तो वो IP खुलेगी। तो हमें इस IP का ज़रूरत है और इस नाम का ज़रूरत है, ठीक है। मैं इसे कॉपी करूँगा और इसे कॉपी करके हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। एग्जिट। ओके, सेव नहीं हुआ आई थिंक। ये सेव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एज ए रूट यूज़र इसे नहीं खोला था। मुझे सूडो यूज़ करना पड़ेगा, सूडो नैनो होस्ट्स। ओके, अब यहाँ फिर से डालते हैं। अब मैं इसे सेव करता हूँ। अभी सेव हो गई, एग्जिट करता हूँ। तो अब जब मैं पिंग करूँगा ये इस पर्टिकुलर नाम को givescheduler.thm, तब देखना क्या होता है। givescheduler.thm। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या। gift-scheduler। ओके, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया था, ER है यहाँ पे। देखो अब ये पिंग कर रहा है इसको। अब देख सकते हो कि ये सेम IP है जो मैंने एंटर किया था होस्ट्स फाइल में। ये देखो 10.10.117.36। तो हम लोग देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली इस IP को इस नाम से मैप कर दिया है। तो आगे बढ़ते अपने टास्क के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो एक कमांड दिया हुआ है। इस कमांड से भी तुम डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। इसमें तुम्हें नैनो वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इन वन कमांड ये चीज़ ऐड हो जाएगी। बस ये चीज़ इंश्योर करना कि अगर ये तुम अपने मशीन से कर रहे हो तो या तो सूडो लगा देना इससे पहले, एको से पहले, नहीं तो डायरेक्ट रूट में तुम लॉगिन करके फिर कर सकते हो ये कमांड को एग्जीक्यूट। और फिर उसके बाद वेरीफाई करने के लिए तुम इस पर्टिकुलर कमांड को यूज़ कर सकते हो, cat/etc/hosts। ये तो उस चीज़ फाइल के कंटेंट्स को दिखा देगा कि उस फाइल में क्या क्या है। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ऐड हो चुका है लास्ट में। Now mere malware can navigate to the gift scheduler website without leaving the trace of on Wearwill's DNS logs। अब क्या हुआ, उसने अपने अंदर ही एक DNS टाइप बना लिया, यानी उस IP को उस नाम से कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अब ब्राउज़र जब भी उस ब्राउज़र के पास जब भी पहले वो नाम आएगा तो वो पहले अपने होस्ट्स फाइल में चेक करेगा कि वहाँ पे IP है कि नहीं, देन DNS को भेजेगा। अब क्योंकि वहाँ उसको अपने ही अंदर मिल जाएगा IP एड्रेस, तो कभी DNS को रिक्वेस्ट भेजेगा ही नहीं। और अगर DNS को रिक्वेस्ट वो कभी भेजेगा नहीं तो DNS लॉग जनरेट होगी नहीं। लेट्स ओपन द फायरफॉक्स ब्राउज़र एंड नेविगेट टू givescheduler.thm। वी विल बी प्रेजेंटेड विद द फॉलोइंग वार्निंग पेज। ओके, तो यहाँ बोल रहा है कि जब हम लोग इस वेबसाइट को खोलेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर वार्निंग पेज मिलेगा। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं। मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा। ओपन होने का वेट करेंगे।
अब इसको ओपन करके देखते हैं। THM शेड्यूलर, ओके आई थिंक गिफ्ट शेड्यूलर थी या गिफ्ट शेड्यूलर .thm, एंटर। ओके ये तो गूगल सर्च, ओके ये क्या हुआ? ओके वेट, आई थिंक मैंने पिछले टास्क के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके रखी थी, मुझे पहले उससे ऑफ करनी पड़ेगी। देख सकते हो ये बर्फ वगैरह मैंने पहले लगा रखा था, तो ये कल के टास्क के लिए थी, तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ अभी। गिफ्ट शेड्यूलर .thm, और क्योंकि ये एक वेबसाइट की तरह ओपन होनी चाहिए, मैं इसके आगे HTTP लगा देता हूँ। वहाँ टास्क में HTTPS लिखा हुआ था, तो मैं भी S वाला ट्राई कर रहा हूँ और देखते हैं अभी क्या आता है। ओके यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ओके मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया है, LAR नहीं LER। ओके यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या आ रहा है? वार्निंग पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क अहेड, Firefox detected a potential security threat and did not continue to giftscheduler.thm. If you want to visit this site, attacker could try to steal information like your password, email और credit card details. तो क्योंकि यहाँ पे इसको सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, सर्टिफिकेट नहीं मिला यानी कि ये इनक्रिप्टेड ट्रैफिक सेंड नहीं कर सकता। इनक्रिप्टेड ट्रैफिक सेंड नहीं कर सकता यानी जो सेंड होगा प्लेन टेक्स्ट में सेंड होगा, यानी जो भी पासवर्ड भेजोगे, ईमेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, वो सब कुछ अगर किसी अटैकर ने बीच में कैप्चर किया तो सीधा उससे पढ़ पाएगा विदाउट एनी डिक्रिप्शन। तो इसलिए यहाँ पे वार्निंग दे रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टास्क का पार्ट क्या है। क्लिक ऑन द एडवांस बटन टू एक्सपैंड द वार्निंग डिटेल्स, और यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट देखना है इसका। ओके देखते हैं, ये भी ब्राउज़र पे जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट के ही ऑप्शन है, इस व्यू सर्टिफिकेट को देखेंगे और यहाँ पे देखो giftscheduler.thm uses an invalid security certificate. This certificate is not trusted because it is self signed. ये क्या, ये जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं सर्टिफिकेट, बेसिकली जो गिफ्ट शेड्यूलर यूज़ कर रहा है जो सर्टिफिकेट, वो सेल्फ साइंड है और किसी ट्रस्टेड CS से नहीं लिया गया है, इसलिए यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है। तो हम लोग सर्टिफिकेट को देखते हैं। ठीक है, सेल्फ साइंड है तो सर्टिफिकेट कैसा दिख रहा है, क्लिक करेंगे। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इस सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन है। ईमेल एड्रेस क्या है? admin@giftscheduler.thm, कॉमन नेम दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन कौन है? THM, ट्राई हैकमी का शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री वगैरह का नाम दिया हुआ है, इशूअर का नेम, इशूअर कौन है? THM, और लिया किसने है? THM ने ही लिया हुआ है। पब्लिक की का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हो ये ऑथोरिटी की एंड सब्जेक्ट की वगैरह यहाँ पे दी हुई है। तो अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या करना है इसके साथ। तो यहाँ पे एक और बटन दिया हुआ रहेगा कि एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू। When we click on the view certificate link marked with a 1 in the screenshot above, a new tab opens with the certificate details. Mere malware can't believe this luck. This is evidence that a glitch was speaking the truth. The Gift Scheduler web server uses a self-signed certificate. This means that the townspeople and all the else will be used by clicking on the accept the risk and continue button marked on 2 screenshot to access the website to the point to the it becomes a habit. Okay. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेयर मैलवेयर को बिलीव नहीं हुआ कि ये सही में सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूज़ कर रहा है। मेयर मैलवेयर ने इस साइट को विजिट किया और वो सर्टिफिकेट को देख के समझ गया कि ये तो सही में सेल्फ साइंड है। तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वेयरविल जैसे लोग के पे ऐसा सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को कैसे इग्नोर कर दिए। इसका मतलब जो भी वेबसाइट को एक्सेस करेगा वो एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू से ही एक्सेस करेगा और इस सब की हैबिट बन जाएगी एक टाइम तक। और ये हैबिट बनने से क्या होगा, मान लो कि वो अगर उन्होंने किसी और वेबसाइट को ओपन किया
अब वहाँ पे भी ऐसा वार्निंग दिखा तो वो लोग कुछ नहीं देखेगा, सीधा क्या करेगा, एडवांस एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू, और सीधा वहाँ जाएगा और फिर कोई ट्रांजैक्शन वगैरह किया तो उनका इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है। मेयर मैलवेयर डज जस्ट दैट and insert his credential into the login form। ओके, तो मेयर मैलवेयर ने क्या किया कि अपना क्रेडेंशियल लॉगिन फॉर्म में डाल के लॉगिन किया। ठीक है, तो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्रेडेंशियल्स दी हुई है, हम लोग वाली वेबसाइट को विजिट करेंगे, एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू। स्टार्ट, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, इसको डाल देते हैं। यूज़र नेम कॉपी, पासवर्ड कॉपी। ओके, पहले यूज़र नेम डालते हैं। ओके, कॉपी नहीं हुई शायद से। कॉपी पेस्ट एंड पासवर्ड, कॉपी पेस्ट, लॉगिन। तो यहाँ हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, तो व्यू योर गिफ्ट स्टेटस एंड रिक्वेस्ट न्यू वंस। व्हाट डू यू वांट टू विश फॉर, यहाँ पे लिख रहा है कि गिफ्ट रिक्वेस्ट डालने के लिए। तो इससे पहले हम लोग वापस जाते हैं और नीचे आते हैं। यहाँ पे with his credentials he can't do anything but send a gift request as if we are able to do a seemingly sweet gesture. To carry out his event plan he will need to sniff some admin credentials, maybe some of the elf's password or even if he gets lucky Marta Mayweather's account। okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेयर मैलवेयर सिर्फ अपने क्रेडेंशियल से क्या कर सकता है, गिफ्ट रिक्वेस्ट कर सकता है। इससे तो उसका कोई प्लान एग्जीक्यूट होने नहीं वाला है, बट क्योंकि पता है कि ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट से यूज़ हो रहा है तो फिर वो ट्राई कर सकता है कि कोई लॉगिन करे और उसका क्रेडेंशियल या मैन इन द मिडल अटैक से बीच में कैप्चर कर ले। और ये किसको टारगेट कर रहा है स्पेशली, मार्टा मेवेयर। मार्टा मेवेयर शायद से एक एडमिन है और वो उसके अकाउंट के क्रेडेंशियल वो बेसिकली अटैक करके कैप्चर करने का ट्राई करेगा, क्योंकि अगर उसका पासवर्ड मिल गया तो मे बी उसके पास फुल एडमिन एक्सेस आ जाएगा और फिर वो हर गिफ्ट के शेड्यूल को बिगाड़ सकता है। To sniff the elf's traffic, the next step is to start a proxy on the machine and route all the werewolves traffic to it. This way the mayor will be in the middle between the townspeople and the gift scheduler. This position will allow him to sniff all requests forwarded to the sickening website. Let's start the burp suite proxy by typing burp in the terminal. A new window will open. We can accept the default configuration by clicking next and start burp in the next window। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बता रहे हैं कि बर्प स्विट को स्टार्ट करना है वगैरह चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो जिसको पता है बर्प स्विट को स्टार्ट कैसे करते हैं तो वो देख लेना। लाइक मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे बर्प स्विट को तुम ओपन करते हो, नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, देन स्टार्ट बर्प पे क्लिक करते हो तो तुम्हारे पास एक ऐसी यूआई ओपन हो जाती है। अब इससे आगे बढ़ता हूँ। वंस बर्प स्विट लोड्स वी विल सिलेक्ट प्रॉक्सी नंबर 1 इन द स्क्रीनशॉट अबव। या हम लोग इस प्रॉक्सी टैब पे जाएंगे। देन वी विल टॉगल ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन। पहले इस इंटरसेप्ट को हम लोग ऑफ करेंगे टू प्रिवेंट यूजर फ्रॉम नोटिसिंग एनी डिलेज इन द वेबसाइट रिस्पॉन्स। ऑफकोर्स अगर तुम मैन इन द मिडल अटैक कर रहे हो तो तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा इंटरसेप्ट ऑन रहे, क्योंकि ऐसे अगर तुम्हारा कोई भी ट्रैफिक तुम्हारे अंदर से वहाँ से पास होकर जा रहा है तुम्हारे थ्रू, तो अगर वो तुमने से रोक लिया तो सारे यूजर्स का जो वेबसाइट है वो लोडिंग पर अटक जाएगा और वो थोड़ा सा शक हो सकता है उससे लोगों को कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा इंटरसेप्ट ऑन रहे, तो उसको पहले ऑफ करेंगे। उसके बाद प्रॉक्सी सेटिंग में जाके हम लोग एक नया लिसनर को सेटअप करेंगे फॉर आवर अटैक बॉक्स आईपी एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो हमारी बर्प स्विट पहले से ओपन है। तो यहाँ देख सकते हो मैंने बर्प स्विट को दोबारा से ओपन कर लिया है, वो कुछ लैग हो रहा था। इसके ओपन होने का वेट करेंगे हम लोग।
ओके, इसको ओके करेंगे पहले। ओके, यहाँ पे हमारा बर्बसेट का यूआई खुला, इसको ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट, देन स्टार्ट बर्ब, और इसके बाद हमारे पास वो यूआई आ जाएगी। ओके, यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब हम लोग पहले प्रॉक्सी पे जाएंगे एंड इंटरसेप्ट देख सकते हो पहले से ऑफ है, तो हमें इसको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉक्सी सेटिंग पे जाएंगे और एक न्यू लिसनर को सेटअप करेंगे। तो मैं प्रॉक्सी सेटिंग पे जाके ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे आके हम लोग यहाँ पे अपने आईपी को डालेंगे। तो हमारा आईपी कौन सा है, ऊपर जाएंगे, इस आईपी को कॉपी करेंगे 10.10.117.36 और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो इस स्पेसिफिक एड्रेस को मैं सिलेक्ट करूँगा। ओके, यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो हम लोग वापस टास्क पे जाएंगे। ऐड स्पेसिफिक एड्रेस एंड देन यहाँ पे हमें टाइप करना है इस चीज़ को। ओके, ओके, आई थिंक हमें इसी के आईपी एड्रेस को यूज़ करना है। मे बी मैं एक बार चेक करता हूँ। तो IF config 126.129। तो इस पे सेटअप करके देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पोर्ट पे हमें बाइंड करनी होगी। कौन सी पोर्ट को यूज़ करना है हमें, 8080। ओके, तो हम लोग 8080 डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ देख सकते हो हमने एक और लिसनर को यहाँ पे सेटअप कर लिया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ईच इंस्टॉलेशन ऑफ पर्प जनरेट्स इट्स ओन CS सर्टिफिकेट दैट प्रॉक्सी लिसन्स दैट कैन यूज व्हेन नेगोशिएटिंग TLS connection. You can import or export this certificate for use in another tools or another installation of perp. ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक पर्प इंस्टॉलेशन अपने साथ एक CS सर्टिफिकेट भी रखता है ताकि प्रॉक्सी वगैरह जो इस पर लिसन कर रहे हैं उनके साथ TLS कनेक्शन वो बना सके। ओके, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फिर मेयर malware rubs his hand together gleefully and we can read in the yellow box in the screen above, Bobsuite already comes with a self-signed certificate. Bobsuite के पास पहले से एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है जिसके थ्रू वो HTTPS कनेक्शंस को एक तरह से एक्सेस कर सकता है। तो the users will be prompted to accept it and continue. तो यूज़र्स को भी क्या होगा, उसका प्रॉम्प्ट आएगा कि हाँ ये मतलब तुम्हारा ये जो ओके, मतलब मैं सीधा बताऊँ तो तुम्हारी जो वेबसाइट है वो पहले से ही सेल्फ साइन सर्टिफिकेट पे रन हो रही है और हमें वो वार्निंग आती है फायरफॉक्स पे। तो अगर मेयर malware ने बीच में ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने का ट्राई किया, तो जब भी तुम ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करता है, कोई बीच में ट्राई करता है, तो तुम्हें वो वार्निंग आ जाता है पहले से। तो क्योंकि ओरिजिनल बिहेवियर ही वेबसाइट का ये है, तो इंटरसेप्शन जब वो बीच में आएगा तो फिर जब वो वार्निंग आएगा तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर के बराबर ही है। तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वो नॉर्मल बिहेवियर है वेबसाइट का या फिर कोई इंटरसेप्ट करने का ट्राई कर रहे हो अब उसको। तो इसलिए मेयर malware ने क्या किया, बॉबस्वीट के सेल्फ साइन सर्टिफिकेट को अब वो यूज़ करेगा एंड देन उसके साथ वो
ट्राई करेगा वेबसाइट के ट्रैफिक को कैप्चर करने का। एंड मेयर मेलवेयर नोज दैट दे विल डू इट आउट ऑफ हैबिट। अब क्योंकि सबका हैबिट बन चुका है उस पर एडवांस पे जाके एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू करने का, वो लोग इस बार भी कर देंगे विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ वेरीफाइंग द सर्टिफिकेट ओरिजिन फर्स्ट। द गिफ्टेड डिसरप्शन ऑपरेशन हाँ, द गिफ्टेड डिसरप्शन ऑपरेशन विल गो ऑफ विदाउट अ हिच। स्निफ फ्रॉम द मिडल। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रैफिक को स्निफ करने वाले हैं, मतलब कैप्चर करने वाले हैं। Now that our machine is ready to listen, we must reroute all fearful traffic to our machine. Mere malware has a wonderful idea. To achieve this, we will set this own machine as a gateway for all other Wearwill's machine. Let's add another line to the attack box etc host file. The connection IP address in the snippet should reflect the IP of our attack box, which can be found at the top of the page. Okay, the connection IP address in the snippet. Okay, the connection IP Wearwill ZW etc hosts. ओके, तो यहाँ पे हमारे आई थिंक अटैक बॉक्स IP की बात हो रही है, तो मैं इसको भी सेटअप कर देता हूँ। तो हमें इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे, इसको मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ। यहाँ कनेक्शन IP पे हम लोग इसको इरेज कर देंगे और मैं इसकी जगह इसका IP एड्रेस लगा दूंगा 192.168.126.129। ये मैंने इसको ओके यहाँ पे देख सकते हो परमिशन डिनाइड आ रहा है, तो मैं सूडो यूज़ कर लूँगा। सूडो ओके, अभी भी परमिशन डिनाइड बता रहे हैं, तो कोई नहीं, मैं इसको वैसे ही नैनो सेट कर लेता हूँ। sudo nano /etc/hosts। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। IP क्या थी 126.129। ओके, वन 126.129 और नेम है Wearwill-GW। ओके, Wearwill-GW। ओके, तो इस नाम को भी हमने इस IP से यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब ये क्या करेगा, दिस विल डाइवर्ट ऑल द वेयरविल्स ट्रैफिक यूजुअली राउटेड थ्रू लेजिटिमेट वेयरविल गेटवे टू मेयर मैलवेयर मशीन। अब ये क्या करने वाला है कि जितना भी वेयरविल का ट्रैफिक है वो मेयर मैलवेयर के मशीन पे रीड आउट हो जाएगा। तो बेसिकली मेयर मैलवेयर अब हर एक वेयरविल के लोगों के रिक्वेस्ट्स एंड सर्वर के बीच में है, बेसिकली मैन इन द मिडल। In practice, the adversary can launch a similar attack if they control the user's gateway, and their attack can easily succeed its website not using properly signed certificate. This attack requires more than adding an entry into the etc hosts. However, this task aims to emulate part of the attack. ओके, तो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ अटैक्स में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इस अटैक का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हम लोग इमुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं। As a last step, we must start a custom script to simulate the user's request to the gift scheduler. Note: keep the script running so that a new user request will constantly be captured in Burp Suite. ओके, तो हम लोग यहाँ पे कस्टम स्क्रिप्ट भी ऐड करने वाले हैं, सिमुलेट द यूजर्स रिक्वेस्ट इन द गिफ्ट शेड्यूलर। ओके, तो अब क्योंकि यहाँ पे सही में कोई
उन लोग तो है नहीं जो इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमें इस ट्रैफिक को सिमुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट दिया हुआ है और हम लोग इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके इसको यूज़ करने वाले। कीप द सीक्रेट स्क्रिप्ट रनिंग सो दैट द न्यू यूज़र रिक्वेस्ट विल कॉन्स्टेंटली बी कैप्चर्ड इन बर्ब स्वीट। ओके, तो ये हमें कहाँ पे मिलने वाला है? अटैक बॉक्स, रूम्स, AOC 24, डे 14। ओके, आई थिंक इसके लिए हम लोग को इसकी अटैक बॉक्स ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये फाइल इन्होंने दिया नहीं है, तो मैं अटैक बॉक्स को स्टार्ट कर ले रहा हूँ। अब क्योंकि हमने अपना अटैक बॉक्स चेंज कर दिया है तो मुझे उस ट्रैफिक को भी चेंज करना पड़ेगा। लाइक मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था, ये देखो यहाँ पे मैंने etc होस्ट्स को यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी भी हमें IP चेंज करनी पड़ेगी। हम लोग वेट करेंगे कि हमारे अटैक बॉक्स की IP आ जाए पहले। ओके, तो यहाँ पे हाँ, ऊपर हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं कि हमें एक IP दिया हुआ है। हमें इस IP को यूज़ करना है 10.10.7.133। तो मैं इस IP से इसको कॉन्फ़िगर कर ले रहा हूँ अपने बर्ब स्वीट को। इसको चेंज करेंगे हम लोग टू 10.10.7.133। और अब हम लोग अपने इस बर्ब स्वीट में भी इसको चेंज कर लेते हैं, एडिट करेंगे इसको। ओके, यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसको हमें देखना पड़ेगा इसको कैसे हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि बर्ब स्वीट को हम लोग इसके अंदर तो ओपन नहीं कर पाएंगे शायद से। ओके, इसके अंदर आई थिंक UI है ना, हाँ तब तो हो जाएगी। मुझे लगा था कि अटैक बॉक्स में लाइक UI नहीं होती है, इसलिए मुझे वहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा, पर यहाँ हो जाएगी। एक तरह से हमने जितनी चीज़ें अपनी वर्चुअल मशीन पे की थी मैंने अभी, सेम चीज़ मुझे अपने अटैक बॉक्स पे करनी पड़ेगी। ओके, इसको अलाउ करते हैं। अब मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारे पास वो फाइल है या नहीं है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ कहाँ पे वो फाइल हमें गिवन है। तो वो फाइल हमारा कहाँ पे है, रूट एट अटैक बॉक्स में CD करना है हमें कहाँ पे, रूम्स AOC 24। मैं LS करके देख लेता हूँ, यहाँ पे रूम्स फोल्डर है क्या? हाँ, यहाँ पे एक रूम्स फोल्डर गिवन है। मैं CD करता हूँ रूम्स पे, यहाँ LS करेंगे तो AOC 2024, CD करते हैं यहाँ पे AOC 2024, LS करेंगे, यहाँ पे डे 14 दिया हुआ है तो CD करेंगे हम लोग डे 14 पे, फिर LS करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट दी हुई है, तो हमें इस स्क्रिप्ट को यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बर्ब स्वीट भी मैं फटाफट स्टार्ट कर ले रहा हूँ। हम लोग बर्ब स्वीट स्टार्ट करेंगे। जब तक हमारा बर्ब स्वीट स्टार्ट हो रहा है मैं टर्मिनल में जाके एक और चीज़ सेटअप करने वाला हूँ। हमारे पास वो कमांड दी हुई थी यहाँ पे, हाँ इस कमांड को मुझे ओके, तो अब इसके etc होस्ट में मैंने इस IP को इस नाम से मैच कर दिया है अभी। आई थिंक ऊपर भी हमें एक चीज़ मैच करना था, कहाँ गया वो, हाँ ये वाला चीज़। ये हमारी क्या है, ये हमारी वेबसाइट की IP है।
तो मैं इसको भी मैप कर दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने अपनी वेबसाइट की IP इसके अंदर मैप कर दी है। अब मैं अपने वेबसाइट को इस अटैक बॉक्स में ओपन कर पाऊँगा। तो अब इसको ओपन करते हैं यहाँ पे गिफ्ट। ओके, यहाँ बॉब स्वीट भी हमारी ओपन हो चुकी है। इसको नेक्स्ट कर लेते हैं स्टार्ट बर्ड, और यहाँ पे हम लोग वेबसाइट को ओपन करते हैं गिफ्ट scheduler.thm। एंटर करेंगे इसको। ओके, यहाँ देख सकते हो सेम वार्निंग आई है। एडवांस पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू, और यहाँ हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और अब हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड इस पे जाएंगे, प्रॉक्सी पे इंटरसेप्ट को ऑफ करेंगे पहले। देन हम लोग अपने प्रॉक्सी सेटिंग पे जाएंगे और एक नए लिसनर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारी अटैक बॉक्स की IP है, इसको स्पेसिफिक एड्रेस कर देंगे और इस पे हमें सिलेक्ट करना है और इसको हम लोग बाइंड कर देंगे विद पोर्ट 8080। देन इसको ओके करेंगे। यहाँ देख सकते हो लिसनर अपना सेटअप हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट थिंग इज़ हमें इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो वो स्क्रिप्ट हमें पता है किधर है। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ करेंगे हम लोग, और टर्मिनल पे जाके इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे। एंटर किया मैंने इसको। फिर आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज़र रिक्वेस्ट इंटरसेप्टेड सक्सेसफुली। हम लोग अपने बॉब स्वीट को जाके चेक करेंगे, बॉब स्वीट पे कुछ आया है क्या। मैं HTTP हिस्ट्री चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो गिफ्ट शेड्यूलर के कुछ लॉग्स वगैरह यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो हम लोग इन लॉग्स को चेक करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है। देखो ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट्स हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट्स क्या होती हैं, जहाँ पे वो लॉगिन हो जाता है कंप्लीट, हम लोग सेंड करते हैं। गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, जब हम लोग लॉगिन पेज ओपन करते हैं और जब उससे पोस्ट रिक्वेस्ट आता है, यानी हमने लॉगिन अटेम्प्ट किया है, कुछ ना कुछ ईमेल पासवर्ड भेजा है, तो हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट को चेक करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो एक पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यूज़र नेम एडमिन, और देखो यहाँ पे इसका पासवर्ड भी दिख रहा है। ये होता है जब हम लोग अपने नेटवर्क को इनक्रिप्ट नहीं करते हैं, तो हमें इस तरह से इंफॉर्मेशन दिखती है। इसलिए हमें चीज़ों को इनक्रिप्टेड रखना पड़ता है ताकि हम। और ये देखो यहाँ पे मार्टा मेवियर का भी यूज़र नेम और पासवर्ड हमें मिल चुका है। उसके बाद अगर नीचे देखें तो और भी स्नोबेल और भी हमारे पास एडमिन का फिर से हमें पासवर्ड मिल चुका है यहाँ पे। तो एडमिन एंड मार्टा मेवियर, हमें 2 लोगों का पासवर्ड मिला है विथ यूज़र नेम। अब क्योंकि मार्टा मेवियर का हमारे पास स्पेसिफिक टारगेट थी मार्टा मेवियर, तो हम लोग इससे ट्राई करते हैं लॉगिन करने का। उससे पहले हम लोग नीचे देख लेते हैं कहीं कुछ और भी तो नहीं है यहाँ पे। एट लास्ट इन प्लेस मेयर मैलवेयर CB प्लान एंड फाइनली कमेंट्स वी कैन रिटर्न टू ओपन बॉब स्वीट विंडो एंड क्लिक ऑन HTTP हिस्ट्री टैब। यहाँ पे देख सकते हो मैं HTTP हिस्ट्री टैब पे हूँ, और देयर इज़ अ ट्रायम्फ क्लेम विथ मेयर मैलवेयर साइज while he stares intently at the web requests pouring on his screen. You can finally see them, the post request containing clear text credential for the gift scheduler website. Now he only needs to wait and find the password to a privileged account. ओके, ये मशीन क्लोज होने वाली है तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। मैं ऊपर जाऊँगा और ये ऐड 1 आवर। अब मैं इससे लॉगिन करके देखता हूँ क्या आता है हमारे पास। तो मेरे पास मार्टा मेवियर का यूज़र नेम है, मैं इसे कॉपी करूँगा, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ यूज़र नेम में मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। एंड नाउ हमें पासवर्ड चाहिए, तो मैं पासवर्ड जाके वहाँ से कॉपी करके ले आऊँगा। इस सेटिंग्स को क्लोज करेंगे। पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है तो कॉपी किया मैंने इसे, एंड ब्राउज़र पे जाएंगे, वापस पासवर्ड को पेस्ट करेंगे, लॉगिन करेंगे
और यहाँ पे हमारे पास एक फ्लैग मिली है हमें। तो यहाँ पे क्या है, कैंसिल गिफ्ट है, हमारे पास कैंसिल गिफ्ट डे का एक तरह से बटन आ गया है, मतलब गिफ्ट डे को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। नीचे हमारे पास एक फ्लैग भी है, तो मैं पहले इस फ्लैग को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ आंसर में। कॉपी किया इसको और नीचे देखते हैं कहाँ पे हमें डालना है इसे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सीए दैट हैज़ बीन साइंड गिफ्ट शेड्यूलर सर्टिफिकेट। ओके, ये तो हमें पता है, THM थी है, लाइक ट्राई हैकमी ने अपने ही सर्टिफिकेट को साइन किया था। सबमिट करते देखो सही आंसर है। लुक इनसाइड द पोस्ट रिक्वेस्ट इन द HTTP हिस्ट्री। व्हाट इज़ द पासवर्ड फॉर दिस स्नोबॉल एल्फ अकाउंट। स्नोबॉल एल्फ, इसका आई थिंक हमें पासवर्ड दिखा था वहाँ पे, मैं क्विकली चेक करके आ जाता हूँ। आई थिंक ये थर्ड रिक्वेस्ट पे थी, ये देखो स्नोबेल एल्फ। तो स्नोबेल एल्फ का पासवर्ड ये है, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, सबमिट करते हैं इसको, सही है। यूज़ द क्रेडेंशियल्स फॉर एनी एल्प्स टू ऑथेंटिकेट टू द गिफ्ट शेड्यूलर वेबसाइट। व्हाट इज़ द फ्लैग शोन ऑन द एल्प शेड्यूलिंग पेज। तो इसका तो फ्लैग नहीं मिला है, पर हमें मार्टा मेवियर का पासवर्ड, ओके हाँ पासवर्ड पहले डाल देते हैं। मार्टा मेवियर का पासवर्ड क्या था, दिस वन, ये देखो हो गया। फिर उसके बाद ये क्रेडेंशियल, इसकी जो फ्लैग है, ओके ये फ्लैग हमें पीसी नॉर्मल यूज़र पे आई थिंक इसको लॉगिन करना है क्या। ओके देख लेता हूँ एक बार मैं। मेयर malware finally succeeded in the evil intent with Martha Mayweather username and password. You can finally access the administrative console in the gift scheduler. GD is cancelled. What is the flag shown on the admin page? ओके तो मैं पहले इस वाले को यहाँ पे पेस्ट करना होगा। जो हमारा फर्स्ट फ्लैग हमें मिला वो ये वाला है। ओके नो, ये वाला नहीं था, ये मतलब हमें यहाँ पे इसको लगाना है। ओके, मार्टा मेवियर के अकाउंट से हमें जो फ्लैग मिला वो ये वाली फ्लैग है। ये वाली फ्लैग के लिए हमें किसी दूसरे अकाउंट पे जाना पड़ेगा। तो मेरे पास और भी क्रेडेंशियल है, हम लोग इस एडमिन वाले पे जाके देखते हैं। ओके इसको लॉग आउट करेंगे और इस पे लॉगिन करके देखते हैं। ये ओके, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ये इनवैलिड बता रहा है। ओके स्नोबेल पोस्ट रिक्वेस्ट, एक काम करते हैं, स्नोबेल एल्फ के अकाउंट में लॉगिन करके ट्राई करते हैं। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, उसका यूज़र नेम, and then we will enter his password. लॉगिन। ओके ये देखो यहाँ से हमें एक दूसरी फ्लैग मिली है, ये फ्लैग हमारा आंसर है फॉर द सेकंड क्वेश्चन। आई मीन सेकंड कौन सी थी, थर्ड क्वेश्चन था। सबमिट किए इसको और ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ हमारी आज की टास्क कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसी के बाद मैं आपको, ये कौन सी डे की टास्क थी, आई थिंक डे 14 या, तो डे 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे डे 15 को। तब तक के लिए कीप हैकिंग कीप लर्निंग।